कल मैंने आपको 25 पैसे के बारे में 1964 से लेकर 68 तक की जो वैल्यू है और क्या है उसमें वो बताया गया। उसमें सिर्फ एक सिक्का महंगा था। 1967 का बॉम्बे मिंट का सिक्का, उसका कीमत यूएनसी कंडीशन में 1500 रुपये थी। अब इसके बाद में मैं 25 पैसे की आज नहीं से चल रहा हूँ। ये 1972 से लेकर के और 1990 तक ये सभी सिक्के एक ही टाइप के निकले थे। 25 पैसे, ये 1990 ईयर, भारत इंडिया दोनों साइड लिखा हुआ, पैसे पैसे बस, और कुछ नहीं इसमें। तो इसमें 1972 का जो सिक्का है वो बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद तीनों मिनट से है, तीनों मिनट का कॉमन है। 1973 में ये भी बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, ये तीनों मिनट कॉमन है। उसके बाद बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, ये 1974 का ये भी कॉमन है। 1975 में भी बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद तीनों कॉमन है। 1976 में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद तीनों कॉमन है। 1977 में ही कॉमन है। 78 में भी कॉमन है। 79 में भी कॉमन है। अब ये इसकी सबसे बड़ी कीमत आ गई 1980 में। 1980 के अंदर में ये सिक्का बॉम्बे मिंट का अगर है तो इसकी कीमत यूएनसी कंडीशन में 1 लाख रुपए है। इसके ये यदि 1980 का बॉम्बे मिंट का यदि आपके पास सिक्का यूएनसी कंडीशन में है तो उसकी कीमत 1 लाख रुपए है। अगर यदि यूएनसी कंडीशन में नहीं है, उस मान लो घिसा पिटा भी है, तो भी उसके 20, 40, 50, 60 हज़ार तो आराम से मिलेंगे उसके। बस सबसे कीमती सिक्का इस लाइन में 1980 का बॉम्बे मिंट का है। उसके बाद में कलकत्ता 200 रुपया यूएनसी कंडीशन में, और हैदराबाद 200 रुपया 1980 का। और 1981 में तीनों सिक्के यूएनसी कंडीशन यदि आपके पास है, 1980 में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद तीनों ही 200 रुपये इनकी वैल्यू है। अब आइए 1982 के अंदर में, 1982 का यदि आपके पास में 2 ही मिनट से छपा गया बॉम्बे, कलकत्ता से, यदि 92 का आपके पास में यूएनसी कंडीशन में है तो 500 रुपये में बिक सकता है। 500 रुपये उसकी वैल्यू समझो आप। इसके बाद में 1983 सिर्फ एक ही मिनट से डाला गया था। 1983 में ओनली 1 मिनट से कलकत्ता से, तो इसकी कीमत है 100 रुपया यूएनसी कंडीशन में, और ये सिक्का भी एक स्केयर सिक्का है। फिर 1984 में आइए। 1984 के अंदर में बॉम्बे, कलकत्ता ये दोनों कॉमन सिक्के हैं, इनमें कोई बात नहीं। 1984 का जो हैदराबाद का सिक्का है उसकी वैल्यू 1000 से लेकर 4000 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में है। यदि आपका सिक्का यूएनसी कंडीशन में है, यूएनसी है, तो 4000 रुपये आपको मिल सकते हैं। 1984 हैदराबाद, आप नोट कर लीजिए, 1984 हैदराबाद। उसके बाद 1983 में, 85 में सिर्फ बॉम्बे मिंट का सिक्का है, वो यदि आपके पास यूएनसी कंडीशन में है वो 500 रुपये बिक सकता है। बाकी कलकत्ता, हैदराबाद ये एक विदेशी मिंट है, वो भी सब कॉमन है। 1986 के अंदर में सभी सिक्के कॉमन है, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद। 1987 के अंदर में भी सब कॉमन है। 1988 में भी सभी कॉमन है। 1989 आ जाइए। 1989 के अंदर में ये सिक्का बॉम्बे और कलकत्ता ये दोनों तो कॉमन है, लेकिन यदि आपके पास 1989 का हैदराबाद मिंट का यदि 25 पैसा का सिक्का है तो आपका यूएनसी कंडीशन में उसकी दाम 15,000 से लेके 15,000 रुपये समझो, 10,000 से लेकर 15,000 रुपये तक बिक सकता है। और यदि यूएनसी कंडीशन 1989 आपके पास में हैदराबाद मिंट का यूएनसी कंडीशन तो आराम से आपका ये 15,000 बिकता है। और 1990 का ये आपका कॉमन सिक्का है। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने आपको ये 25 पैसे सिक्कों की बता रहा हूँ। अभी आगे इसके आगे स्टील के 25 पैसे सिक्के आएंगे। इसमें आपने देखा कि आपको सिर्फ 2 ही सिक्के महंगे हैं, एक तो 1984 का, एक 1980 का सबसे महंगा सिक्का है, उसकी कीमत 1 लाख रुपये है। 1980 यदि बॉम्बे मिंट आपके पास है तो उसका 1 लाख रुपये कीमत है। और 1984 है यदि हैदराबाद है तो उसकी कीमत आपके 3,500-4 हज़ार रुपये है। और 1989 हैदराबाद है तो आपकी कीमत 15,000 रुपये, 20,000 रुपये है। बस ये 3 सिक्के इसमें महंगे हैं, बाकी सब सिक्के कॉमन है, कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। और आपके पास यूएनसी सिक्के हैं तो आप इनकी कीमत रख सकते हैं। आप नोट कर लीजिए। यदि आपको याद नहीं रहे फिर आपको मेरे वीडियो देख करके आप देख लीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा भाई कितना ये सिक्का की क्या रेट है, कौन से सिक्के की क्या रेट है। अब मैं आपको अगले मैं वीडियो बताऊंगा, अगले जो 25 पैसे के सिक्के बताऊंगा वो आएंगे आपके एफएसएस के सिक्के। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब तक मैं आपको 25 पैसे के सिक्के नहीं बताऊँ ना, तब तक आप ये देखिए। अभी सिक्कों का बस लास्ट होगा 25 पैसे के, एफएसएस के सिक्के लास्ट है। उसके बाद 25 पैसे के सिक्के भी बनने बंद हो गए थे, ये आपको बताऊंगा मैं। अब आपको मैं
कंटिन्यू मेरा चल रहा है 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, 20% और ये 25% भी चल रहा है। 25% शायद मेरा कल या आपका, मैं आपको जो इसकी डिटेल बताऊंगा कल पूर्ण हो जाएगी 25% की डिटेल। इसलिए आप अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको डेली का डेली आपको सब कुछ मिल जाएगा, नहीं तो आपको डेली का डेली मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अब आप और इसके बाद में 25% होने के बाद में फिर अपन 50% के ऊपर चलेंगे कि 50% कौन कौन से हैं, कौन से कीमती है, कौन से कॉमन है, ये आपको 50% का इसके बाद में बताऊंगा। अभी तो मैं आपका सिर्फ 25% का चल रहा है। अपन शुरू से लेकर अभी तक कंटिन्यू चल रहे हैं। जब भी आपको कोई चीज़ का रेट देखना हो तो आप मेरे चैनल पर जाइए और उसमें आप ये कोइंस में आप देखिए कि उसको प्रत्येक कॉइन्स को देखने से आपको रेट मालूम पड़ता है कि इस टाइम में कौन सा कॉइन्स का है, इस टाइम में कौन सा कॉइन्स, ये जो वीडियो बनाए कौन सा कॉइन्स का है। जय हिंद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।